एक बार तथागत बुद्ध के पास उनका शिष्य आया और उनसे बोला, बुद्ध, मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं। मैं रोज आपके बताए अनुसार ध्यान करता हूं, फिर भी मुझे ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं मेरे साथ के मित्र कहते हैं उन्हें कुछ न कुछ ध्यान करने से प्राप्त हुआ है, पर मुझे क्यों नहीं? मुझे माफ करें तथागत, पर अब मेरे मन में ये विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी है या नहीं, क्योंकि मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला। और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से यह प्राप्त हुआ है, वे झूठ ही बोलते हैं। आपने ही कहा था अपनी बुद्धि से खोजो, और अब इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता। आप मेरा मार्गदर्शन करें। तथागत बुद्ध मुस्कुराएं और बोले, इसका जवाब कल सुबह दूंगा। कल सुबह ध्यान सभा में तुम आना। अगले दिन तथागत बुद्ध सभी को इकट्ठा कर उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उसे तुम बस एक कहानी की तरह सुनना और समझना यह पूरी तरह से काल्पनिक है। एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे की बनी थी, उसे खोज लिया था। जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह पहाड़ पर अकेले रहते थे। उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। काफी समय बाद 3 भाई शिष्य बनकर उनके पास गए और उनसे विद्या लेने को कहा। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ ही रख लिया। फिर तीनों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बारी बारी दूंगा और इसका रास्ता बताऊंगा ताकि तुम उस पर जा सको। फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि यहां से तुम सीधा चले जाना और कहीं मत मुड़ना। यह रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा रोकना मत। वह शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद ले यात्रा के लिए निकल गया। रास्ते में उसे काफी कठिनाई हुई। उसके पांव में कांटे चुभे, कुछ कीड़े मकोड़े ने उसे काटा, तो कुछ जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ। वह जैसे तैसे जंगल पार करके जाता रहा। रास्ते में उसे भूख लगी। उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया। खाना खाकर आगे बढ़ा। उसके बाद वह एक मरुस्थल में पहुंच गया। वह काफी बड़ा था। उसके पास खाने के लिए थोड़ा खाना बचा हुआ था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। फिर भी वह चलता रहा। चलते चलते अंत में वह बेहद थक गया। अब उससे प्यास नहीं सही जा रही थी। उसके मन में अब यह सवाल आने लगा था कि कहीं गुरु ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। अब धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वह वहीं मरुस्थल में गिर गया। तभी अचानक से वहां बारिश की बूंदें गिरने लगी। वह उठा और तुरंत अपना बर्तन भरने लगा और अपनी प्यास बुझाई और आगे बढ़ा। अब वह एक नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी पार करने के लिए उसने एक नाव बनाई और उसे पार करने लगा। तभी वहां एक बवंडर आ गया और उसकी नाव उसमें डूब गई। वह व्यक्ति भी पानी में डूबने लगा और डूबते हुए सोचने लगा, गुरुजी ने कैसा मार्ग बताया है। यहां तो बार बार मैं मौत के करीब आ जा रहा हूं। अब तो पक्का मैं नहीं बचूंगा। तभी वहां कुछ लोग आए और शिष्य को बचा लिया। वह पास के गांव में रहते थे। वह मछुआरे थे। उन्होंने शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और कुछ खाना उसे आगे के रास्ते के लिए दे दिया। वह शिष्य फिर आगे बढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसने देखा आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। उसे देख वह जोर से चिल्लाकर बोला, गुरु ने मुझे गलत रास्ता बताया है। यहां तो आगे कोई रास्ता ही नहीं है, ना कोई हीरे के शीश वाला सोने का पहाड़। यहां तक आना सब व्यर्थ हुआ। और वह वापस यात्रा कर गुरु के पास गया और कहा, आपने मुझे गलत मार्ग बता दिया था। वहां तो कोई पहाड़ नहीं था, बस एक जंगल, मरुस्थल, नदी, खाई के अलावा कुछ नहीं था। गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीखने थोड़ी गया था। मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। उस रास्ते से मैं क्या सीखता? रास्ता लंबा था, बेहद कठिन था। उसे पाने की चाह में मैंने सब पार किया। इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को भेजता हूं। शिष्य ने कहा, उन्हें भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वह भी उस मार्ग को निकल गया। कुछ दिन के बाद वह वापस आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुम्हें वह पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कोई पहाड़ वहां नहीं दिखा। वहां तो बस एक खाई थी। मुझे लगा शायद मैं आपके बताएं रास्ते से भटक गया हूं, इसलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा है, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे गया।
मैंने यही देखा कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे का खाना भी है। उसके बाद मैं एक मरुस्थल पहुंच गया। वहां पूरे रास्ते में तुम्हें वह पहाड़ दिखा। शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कोई पहाड़ वहां नहीं दिखा। वहां तो बस एक खाई थी। मुझे लगा शायद मैं आपके बताएं रास्ते से भटक गया हूं, इसलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपनी यात्रा एक जंगल से शुरू किया और जंगल से होते हुए मरुस्थल में पहुंचा। वहां पूरे रास्ते में पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूं। तब मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांसे की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। तब उस पानी को पी मुझे वापस जीवन मिला। वह पानी बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ पानी के आगे कोई भी चीज अमृत नहीं है। उसके बाद मैं एक नदी के पास गया। वह बेहद सुंदर थी। उसका पानी बेहद साफ था। वहां पर बने बांसों के पेड़ को काटकर मैंने एक नाव बनाई, जिसके द्वारा मैं उसे पार कर रहा था। तभी वहां पर बवंडर आ गया। मैं डूबने लगा। तब मुझे कुछ मछुआरों ने बचाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के समय हम हमेशा चाहते हैं कोई हमारी मदद करे, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करते। उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहां मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, अच्छे जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो उसे अच्छा इलाज नहीं मिल रहा। कोई पत्नी अपने पति के वियोग पर रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान था, जिसके कारण मैंने वहां एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक किया। तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और रास्ते के लिए भोजन दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वह मुझे बेहद अच्छा लगा। एकदम शांति थी। वहां किसी की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताएं रास्ते से भटक गया हूं, क्योंकि वहां कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तब मैं वापस आपके पास आया, दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो और जल्द ही तुम्हें वह पहाड़ मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं, मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहां के बारे में बताया है, मैं उसे जानना चाहता हूं। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल गया। कुछ दिन बाद वह शिष्य वापस आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वह पहाड़ मिल गया है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह काफी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया उसका मैं बहुत आभारी हूं। मुझे वह सोने का पहाड़ मिल गया है, जिसका शीश हीरे का है। यह सुन बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वह खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हां, मुझे मिली थी। मैंने भी वह सब अनुभव किया जो तुमने किया था। आखिर में मुझे वह खाई मिली जहां अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली थी। मुझे पता था मैं सही राह पर हूं। पहाड़ यही है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थीं, लेकिन मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। अब मुझे बस वह पहाड़ ढूंढना था और मैंने अपना कदम बढ़ा दिया। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूं और इसी तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ते चला गया और मैंने वह खाई पार की। जब मैं आगे पहुंचा तो वहां काफी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तब देखा कि आगे बेहद रोशनी है। वह रोशनी भी इतनी थी कि मुझे उसमें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे सीधा बढ़ता गया। उस समय में भी बेहद डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मुझे वह सोने का पहाड़ मिला, जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। बेहद खुशी हुई, मन आनंदित हो उठा। तभी मुझे गुरु जी का स्मरण हुआ और मैं वापस उनके पास आ गया। कहानी पूरी होने के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा, तुमने इससे क्या सीखा? तब तथागत बुद्ध के शिष्य सार्विक पुत्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे तथागत, उन तीनों शिष्य के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया वह रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था।
उसने मार्ग में आए किसी भी चीज से कुछ भी ज्ञान नहीं लिया। वह पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया। उस पहाड़ को पाने के लिए उसे पहाड़ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, जबकि वहां ज्ञान ही ज्ञान था। इसलिए वह वापस आकर गुरु से बोला। उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस उस पहाड़ पर था। उसने बाकी सब पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना, पानी ही अमृत है। वह आखिर तक गया और उस छोर पर वापस आ गया जहां उसे उसकी मंजिल मिलनी थी। लेकिन वह उस खाई को देख घबरा गया। उसे वहां की शांति तो पसंद आई, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है, और वह उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास लौट आया, सही मार्ग जानने के लिए। लेकिन इस यात्रा से उसने बहुत कुछ पाया, इसलिए उसने गुरुदेव से यह नहीं कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह तो बस उस मार्ग को जानना चाहते थे, उसे देखना चाहता था जो उसके साथियों ने किया। आखिर में वही हुआ, उसने वह हर चीज अनुभव की। फर्क बस इतना था, जिस खाई के अपनी सांसों को सुना और मन की गहराइयों में चला गया जहां एकदम अंत सन्नाटा था, वह उन्हीं सबको महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ा। और एक समय के बाद उसे रोशनी ही रोशनी मिली, और वह पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वह पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था, जबकि हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान, अनुभव, सुकून और शांति मिल रही थी। जिसने तथागत बुद्ध से कहा था कि उसने 3 साल में कोई भी चीज प्राप्त नहीं की, ध्यान करने के बावजूद वह बुद्ध के पास जाकर बोला, मुझे माफ करें, इसमें मैं आपका पहला शिष्य बन गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका तीसरा शिष्य बनकर दिखाऊं। अब मेरे मन में कोई भी दुविधा या सवाल नहीं है, मैं समझ गया हूं। बुद्ध ने कहा, यहां 2 ही गलती हो सकती है, इस मार्ग पर न चलना या इस मार्ग को पूरा ही न करना।